आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के भीतर अपार सामर्थ्य मौजूद है और पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए एकजुट होकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी तिरंगा आन बान और शान से लहरा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे महान नेताओं के कृतज्ञ हैं, जिन्होंने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र क्रांतिकारियों और वीरांगनाओं का कृतज्ञ है, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइदिन्लियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, बेलू निचियार। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष में आदिवासी समाज का योगदान अविस्मरणीय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। श्री मोदी ने कहा कि देश के भीतर अपार सामर्थ्य मौजूद है
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देशवासियों ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जो उत्साह दिखाया है वो इसी सामर्थ्य को परिलक्षित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत आकांक्षाओं से भरा है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से अगले 25 वर्षों के दौरान देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के विधान भवन में राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आज देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के प्रति एकजुट होकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने झंडारोहण किया। वाराणसी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बदायूं में जिलाधिकारी दीपा रंजन ने ध्वजारोहण किया और अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में जगह जगह स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरियां निकाली। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेने और उनको सही और मूल भावना के साथ अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में आज का मुख्य उद्देश्य वंचितों, जरूरतमंदों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए सद्भाव है। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही के वर्षों में और कोरोना महामारी के बाद विश्व ने नए भारत का उदय देखा है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि दुनिया की तेजी से उभर रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी एक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान देश में डिजिटल और भौतिक रूप से बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के जरिए जल, भूमि और वायु आधारित सभी यातायात माध्यमों की कनेक्टिविटी को एकीकृत किया गया है, जिससे पूरे देश में परिवहन सुगम हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि लैंगिक असमानता घट रही है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे नई बाधाओं को पार कर रही हैं और सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि प्रदेश का हर नागरिक हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे अधिक आबादी का राज्य होने के कारण सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग हर घर तिरंगा अभियान को सफल बना रहा है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में होमगार्ड्स जवानों की ओर से आयोजित तिरंगा मार्च मोटरसाइकिल रैली के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 11 से लेकर के 17 अगस्त के बीच अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश के अंदर आयोजित है और स्वाभाविक रूप से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें भी थी। मुझे प्रसन्नता है समाज का हर तबका बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। क्या सरकार के मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हो या एक जवान, और ऐसे होमगार्ड विभाग में भी हर एक स्तर पर हर व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रभात फेरियां निकाली गई, तिरंगा यात्राएं निकाली गई। 13 से 15 के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हर नागरिक जुड़ रहा है। यानी ये कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है कि हम क्रमबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। कल देश की आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास और उमंग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीड़ितों की स्मृति में कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन से जीपीओ स्थित सरदार पटेल पार्क तक मौन पदयात्रा का नेतृत्व किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्री पदयात्रा में शामिल हुए।
स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचाने का सशक्त माध्यम रहा है। आज़ाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ नामक अनूठी पहल के साथ आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त से 90 सेकंड की श्रृंखला का प्रसारण FM गोल्ड चैनल, प्रमुख समाचार बुलेटिनों और सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने प्रसारण कोष से राष्ट्र के उदय से लेकर महाशक्ति के रूप में उभरते हुए आधुनिक भारत की ऐतिहासिक यात्रा का स्मरण करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के भीतर अपार सामर्थ्य मौजूद है और पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए एकजुट होकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।